यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा होता है। मेरी नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमा कर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, क्या करूँ कुछ बताइए। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए जहाँ बहुत ही सुंदर फूल थे। वहाँ ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी फूल हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल को मैं पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे जिनमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए, समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है। जो सुंदर फूल हैं वो खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करो। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज नहीं दे सकते। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरे हुआ जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो, इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे।
किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना शादी भी कर ली थी। अब वे अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेलकूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूब जानता था। उसने अपने भाई के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों के एक साथ दिए जाए। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं, अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए।